श्रीलंका में बढ़ती हुई महंगाई और सरकार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को 100 दिन हो चुके हैं। जब शुरुआत हुई थी तब एक भारतीय रुपए की कीमत श्रीलंका में लगभग ₹2.5 की थी। आज अगर आपके पास 1 रुपया भारत का है तो आपको यहाँ पर उसके बदले लगभग ₹4.25 मिलेंगे। जब शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर पेट्रोल और डीजल 125 से ₹150 पर लीटर के हिसाब से था, अब वो 500 छू रहा है। तो आज हम पता करेंगे कि तब से अब में महंगाई में क्या फर्क आया है और लोग कैसे सामान खरीद पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते अंडों से। प्रोटीन इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलता। जब श्रीलंका में संकट शुरू हुआ था तो यहाँ पर ₹16 का एक अंडा मिलता था, लेकिन अब यही अंडा यहाँ पर करीब ₹45 का मिल रहा है। यानी अगर भारत में इसको आप खरीदिएगा तो 9 या 10 रुपए का एक अंडा। सेंट्रल कोलंबो की ये सबसे बड़ी सब्जियों की मार्केट है और ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोलंबो में सब लोग या तो आते हैं या यहां से उनके घर में सामान जाता है। ये आलू देखिए, कोई बहुत महान आलू नहीं है, पुराना भी लग रहा है, दबा हुआ भी लग रहा है, लेकिन जब ये क्राइसिस शुरू हुई थी आज से 100 दिन पहले तो इसकी कीमत श्रीलंका में करीब 100 से ₹125 किलो थी। अभी ये 250 से ₹350 किलो मिल रहा है यहाँ पर। भारत के दामों में 50 से ₹60 किलो, लेकिन इसके दाम और बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि मार्केट में बहुत कम मिल रहा है। Are you from China? Yeah, I'm from China. I'm in Sri Lanka around 3 years now. You buy potatoes and onions? Yeah, I bought these things today. Yeah. How expensive or cheap are they? No, it's getting expensive right now because the fuel is not enough for the transportation, everything. So everything's getting expensive right now. What's your name? My name is Thomas. Thank you so much for speaking to us. Thank you. Thomas चाइना से हैं। See you, bye. जो 3 साल से श्रीलंका में है और उनको भी लग रहा है, हालांकि उनकी तनख्वाह जाहिर है काफ़ी होगी यहाँ के और आम नागरिकों के कंपैरिजन में, लेकिन उनको भी लग रहा है कि आलू प्याज महंगा हो गया है। वो सुना है ना आपने कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो हमें कोलंबो में एक हिंदी बोलने वाले शख्स मिले हैं जो कलकत्ता से यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मोहसिन है। कब से हैं कोलंबो में? 6 महीने हो गए टोटल। और क्या करते हैं? यह ज्वेलरी वर्किंग, ज्वेलरी का काम करते हैं। जब आए थे तो महंगाई कितनी थी और अभी कितनी? आपका काम कैसे चल रहा है? डबल हो गया, डबल से डबल हो गया। तनख्वाह तो वही मिल रहा है लेकिन काम थोड़ा ठंडा हो गया है। हाँ। काम नहीं है और खाने पीने का खर्चा भी ज़्यादा हो गया। एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आजकल श्रीलंका में लोगों ने खानी बहुत कम कर दी है। मेरे हाथ की इस मुट्ठी में है ये टमाटर का साइज़ देखिए। ये यहाँ पर 200-250 रुपए किलो मिलता है और जो बड़ा वाला टमाटर है वो बड़ा वाला 320 है। 320 है। 320 से 300 रुपया ना। 300 रुपया। बीच में टमाटर और बहुत महंगा हो गया था, प्राइस बहुत ऊपर चला गया था। यस, अभी तो लोग खरीद नहीं रहे। नहीं है। लोगों ने श्रीलंका में कोलंबो में खास तौर से एक तरह से टमाटर खरीदने बंद कर दिए हैं। ज़्यादातर टमाटर की दुकानें खाली मिलती है। घंटों भटकने के बाद एक चीज़ ऐसी मिली जो सस्ती है भारत से, चाहे वो चेन्नई हो और चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में मैं ये चीज़ खरीदता हूँ 45 या 50 रुपए की। एक क्वालिटी ये बेहतरीन नहीं होती और चेन्नई में मेरे साथी प्रेम बता रहे हैं सेम ही दाम की मिलती है। यहाँ पर ये मुझे 30 रुपए की मिल रही है, तो एक नहीं 2 ले लूँगा। कोलंबो की 5th क्रॉस स्ट्रीट में अब हम हैं एक ऐसी जगह पर जहां अनाज के गोदाम पिछले 1-2 महीने से ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। यहाँ पर थोक व्यापारी भी हैं, रिटेल विक्रेता भी हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रही है। दाल 650 रुपए किलो है श्रीलंकन रुपीज़ में और जो चावल है उसके दाम 300 रुपए पर है। लेकिन क्योंकि खरीदार नहीं है तो दुकानदार ने हमें बताया कि वो 600-650 रुपए वाले किलो भी दाल भी 400 रुपए किलो में बेचने को तैयार है। लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं है। फिश के अलावा श्रीलंका में बीफ भी खाया जाता है, पोर्क भी खाया जाता है, लैम्ब भी खाया जाता है, लेकिन चिकन को लेकर एक लोगों में बहुत हमेशा से लगाव रहा है। 600 रुपए किलो मिल रहा था वो आज से 100 दिन पहले और अब उसकी कीमत 1250 श्रीलंकन रुपीज़ है।
यानी भारत से अगर आप तुलना करेंगे तो भी दाम 100 रुपये ज़्यादा भारत में जो अभी मिलता है इस तरह की दुकानों में, बाज़ारों में। श्रीलंका में अगर कोई दुकानें हैं जहां पर रौनक है तो वो साइकिल की दुकानें हैं। जो साइकिलें मार्च तक यहां पर 12 से 14 हज़ार में मिलती थीं, अभी 67 से 70 हज़ार रुपये की एक साइकिल मिल रही है। ज़्यादातर इसमें चाइना से इंपोर्टेड है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो साइकिल लेने आए हैं, क्यों लेने आए हैं। एक्सक्यूज मी, have you come to buy bicycle? Yes, I have. Yes. Why? Yeah, actually, I'm a chartered architect. And Chartered architect. Yes. In Sri Lanka, I've been in the petrol queue for more than about 6 days. आप 6 दिन से पेट्रोल की क्यू में थे। How many hours? More than about 147 hours. 147 hours. और now you've come to buy a bicycle. Yeah, How much are you buying for? So I'm buying it for about 75,000. 75,000. Yes. 75,000 की श्रीलंकन रुपीस की साइकिल ले रहे हैं। Yes. There were about more than about 5,000 5,000 गाड़ियाँ थी। vehicles. 5,000 गाड़ियाँ थी जिस क्यू में ये थे 6 दिन पूरे। Over 5,000 vehicles. Nobody is having a productivity at that time. अभी तक आपने जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब कुछ इस वजह से है। दरअसल श्रीलंका में तेल ही नहीं है, न डीजल है न पेट्रोल है, और जो कुछ थोड़ी मात्रा में आता है वो बहुत महंगा हो चुका है, 4 से 5 गुना महंगा हो चुका है। और ब्लैक में जो डीजल और पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है वो बताया जा रहा है कम से कम 10 गुनी कीमत पर है।